स्टेज पे जो आप बोलते हो लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, जिस अंदाज में आप बोलते हो लोग इस पर तवज्जो देते हैं। इससे मालूम होता है कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत अहम किरदार है। एल्बर्ट मेहराबियन का कंसेप्ट है, वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन का 55% पार्ट बॉडी लैंग्वेज का है, 38% पार्ट टोन ऑफ वॉइस और 7% हमारी वर्ड्स है। इसलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो नंबर फर्स्ट, जेस्चर। आपकी जेस्चर ज़बरदस्त होनी चाहिए। जेस्चर से मुराद है आपके बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट। कोशिश करो कि अपने हाथों को इस तरह फोल्ड मत करो, बल्कि अपने हाथों को इस तरह मूव करो। जो भी आप बोलते हैं आप अपने हाथों के ज़रिए आप ऑडियंस को अपनी मैसेज पहुंचाना चाहिए। अगर ऑडियंस का नंबर लार्ज है तो आप अपनी हैंड मूवमेंट को इस तरह लार्ज कर सकते हो, लेकिन ऑडियंस का नंबर कम है तो इस तरह आप अपने हैंड मूवमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेज पर अपने कपड़ों के साथ इस तरह मत करो या अपने रिंग के साथ इस तरह मत करो, ये ऑडियंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो आपका जेस्चर ज़बरदस्त होना चाहिए। नंबर सेकंड, पोस्चर। आपकी पोस्चर भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। पोस्चर से मुराद है कि आप अपनी बॉडी को, हेड को, शोल्डर को कैसे होल्ड करते हो। तो जब आप स्टेज पे जाते हो तो कोशिश करो कि आप एक लीडर की तरह कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाओ और अपनी बॉडी, अपने हेड और शोल्डर को इस तरह स्ट्रेट रखो और अपनी चेस्ट को ओपन करो और कोशिश करो कि आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। नंबर थर्ड, आई कंटेक्ट। आपके आई कंटेक्ट पे ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑडियंस के साथ आई कंटेक्ट बनाते हो तो वो भी आपके साथ आई कंटेक्ट बनाते हैं। आपके आई कंटेक्ट एक ख़ास एरिया या एक ख़ास शख्स पर नहीं होनी चाहिए। आपकी आई कंटेक्ट इस तरह भी नहीं होनी चाहिए। आपकी आई कंटेक्ट नॉर्मल लगनी चाहिए और नॉर्मल होनी चाहिए। जब आप ऑडियंस के साथ आई कंटेक्ट बनाते हैं तो आप इनके साथ एक कच्चा कनेक्शन बना पाते, इसी वजह से वो आपको तवज्जो देते। नंबर फोर, ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। कोशिश करो कि इस तरह कुछ मत पहनो जिसमें ज़्यादातर ग्राफिक्स हो, जो ऑडियंस की अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे। इसी वजह से ऑडियंस आपकी ड्रेस पर तवज्जो देंगे और आप कुछ बोलेंगे और जिस अंदाज में बोलेंगे ऑडियंस इस पे तवज्जो नहीं देंगे। आपकी ड्रेसिंग ओवर ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनालिटी शो करता है, तो इसलिए आपकी ड्रेसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए। नंबर फाइव, स्माइल। जब आप स्टेज पे जाते हो और स्पीच डिलीवर करते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। अब अगर स्माइल की बात करें तो इस तरह और स्माइल भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह भी आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी स्माइल जेन्युइन लगनी चाहिए और हकीकी लगनी चाहिए। इवन अगर आप स्टेज पे स्पीच डिलीवर करते हैं या नॉर्मल ज़िंदगी में जब आप लोगों से बात करते हैं तो स्माइल का बहुत अहम किरदार होता है। नंबर सिक्स, टोन ऑफ वॉइस। आपका टोन आपकी स्पीच के रिलेटेड होना चाहिए, मतलब आपका टोन कभी तेज़ होना चाहिए और कभी स्लो होना चाहिए, क्योंकि जब आपके टोन में, आपके लहजे में पैशन होगी, जज्बा होगा, तो आप ऑडियंस की अटेंशन आसानी से ग्रैब कर पाएंगे और लोग आपको तवज्जो से सुनेंगे और लोग आपको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जो आप बोलते हो उसको एक तरह का लहजा दो, एक अच्छी तरह से लहजे में उसको डिलीवर करो, उसको ऑडियंस तक पहुंचाओ। अब लास्ट है वॉल्यूम, कि आपका वॉल्यूम भी सही और प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऑडियंस का नंबर ज़्यादा है आपकी वॉल्यूम तेज़ होनी चाहिए, अगर ऑडियंस कम है तो आपकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए। अगर माइक है या लाउड स्पीकर है तो आप स्लो भी बोलते हो तो आपकी आवाज़ ऑडियंस तक पहुंच जाती है। ऑडियंस के मुताबिक अपनी वॉल्यूम को सेट करो। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह सेट करोगे, आपकी जेस्चर, पोस्चर, स्माइल, ड्रेसिंग, टोन ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम, अगर आप इन सब को अच्छी तरह से इम्प्रूव करो तो आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल होगे, अच्छी तरह से लोगों से कनेक्शन बना पाओगे और जब बात स्टेज के आते हैं तो स्टेज पे भी आप एक ज़बरदस्त स्पीच डिलीवर कर पाएंगे।